इसेकाई सीरीज के अंदर इस सीरीज का नाम है माई यूनिक स्किल मेक मी ओपी इवन एट लेवल 1। ये कमाल का एपिसोड अगर आप लोग को पसंद आता है तो जरूर से लाइक करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग को एक लड़की की आवाज आती है, वो किसी मॉन्स्टर को मारती है और तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज आती है। वो कहती है मैंने कुछ सुना, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वीडियो गेम की साउंड इफेक्ट सुन रहा हूँ, मैं काफी थका हुआ, मैं उठना नहीं चाहता हूँ। तभी अचानक से वो लड़की उसके सामने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन तुम एक ड्रॉप से निकले हो, इसका मतलब तुम एक ह्यूमन शेप की पीस ऑफ मीट हो, चलो मैं तुम्हें काटने की कोशिश करती हूँ। ये सुनते हमारे मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और वो खड़ा हो जाता है और वो इतनी जल्दी से खड़ा होता है, उसे देखकर वो लड़की भी डर जाती है और कहती है तुमने मुझे डरा दिया, तो इसका मतलब सही में तुम एक ह्यूमन हो। तो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है रियोटा, वो कहता है ये तो ऑब्वियस है, मैं एक इंसान ही हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी कंफ्यूज रहती है और कहती है लेकिन तुम तो स्लाइम के ड्रॉप से निकले हो और ड्रॉप में एक ह्यूमन कैसे निकल सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, नॉर्मली तो ड्रॉप में से बीन स्प्राउट ही निकलते हैं। ये लड़की क्या बोल रही होती है रियोटा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। वो उससे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम आखिरकार क्या कह रही हो। ये सुनकर लड़की कहती है रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक स्लाइम आ जाती है। वो लड़की उस स्लाइम को देखकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो स्लाइम उसके अटैक को डॉज कर देती है और वो स्लाइम उसके ऊपर हमला करके उस लड़की को काफी डैमेज दे देता है। लेकिन फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती है, वो वापस से अपने हैमर से उस स्लाइम के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद उस स्लाइम वहाँ से गायब हो जाता है और ड्रॉप में से काफी सारे बीन स्प्राउट निकलते हैं। वो लड़कियां बताती है कि टेलोलो के लेवल 1 पर जो स्लाइम होती है वो बीन स्प्राउट ड्रॉप करते हैं। ये सुनकर रियोटा कहता है मैंने तो इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब रियोटा उसे कहता है तो क्या इस तरीके से बीन स्प्राउट बनते हैं। तो लड़की कहती है सिर्फ बीन स्प्राउट ही नहीं बल्कि हर कुछ, इस दुनिया में हर चीज मॉन्स्टर ही ड्रॉप करते हैं डंजन के अंदर। रियोटा अब भी काफी कंफ्यूज होता है, वो उस लड़की से कहने लगता है कि क्या हम लोग जापान अर्थ में नहीं है, लेकिन उस लड़की को तो पता ही नहीं है कि अर्थ क्या होती है। जिसके बाद अब और आगे चलकर वो लड़की और स्लाइम को मारती है। ये देखकर रियोटा उसे कहता है कि क्या तुम इतने समय से स्लाइम ही मारती आ रही हो। जिस पर लड़की कहती है कि टेलुलु के लेवल 1 पर से स्लाइम्स ही होते हैं, मैं काफी कमजोर हूँ इसलिए मैं हाई लेवल वाले मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा लेवल अप करूंगी तो शायद से मैं लेवल 2 पर जा सकती हूँ। ये सुनकर रियोटा काफी शौक होता है और कहता है क्या हम लोग यहाँ लेवल अप भी कर सकते हैं। जिस पर लड़की कहती है हाँ कर सकते हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो ये एक स्टेटस बोर्ड है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की उस स्टेटस बोर्ड के ऊपर हाथ रखती है, जिसके बाद उस लड़की का सारा स्टेटस सामने आ जाता है। ये देखकर रियोटा कहता है कि ये तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। इस लड़की की एचपी बी रेटेड है और इसकी स्ट्रेंथ सी रेटेड। रियोटा अब देखता है कि स्टेटस बोर्ड के ऊपर एक सेकंड पेज भी होता है। तो लड़की बताती है कि सेकंड पेज के ऊपर ड्रॉप स्टेटस होता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एमिली है। रियोटा पूछता है कि उसका क्या मतलब होता है जब स्टेट्स हाई होते हैं। तो एमिली बताती है हाई लेवल होने से जो ड्रॉप होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। मेरा हाईएस्ट लेवल प्लांट्स के अंदर है इसलिए मुझे बीन स्प्राउट मिल रहे हैं। एमिली अब रियोटा से कहती है तुम भी स्टेटस ट्राई करो। तो अब रियोटा भी मान जाता है और अब अपना स्टेटस चेक करता है। रियोटा अब देखता है कि उसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा कम है और उसका हाईएस्ट लेवल है 1, यानी रियोटा लेवल 1 से ऊपर नहीं जा सकता है। एमिली अब चेक करती है तो उसे पता लगता है कि रियोटा का ड्रॉप स्टेटस भी काफी कम है। रियोटा अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं अब एमिली स्टेटस में पढ़ती है तो लिखा होता है एस रैंक और वो कहती है तुम्हारे लेवल इतना ज्यादा कम है शायद से तुम्हें कोई ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर रियोटा कहते हैं एक सेकंड, एस रैंक लो होता है क्या? मुझे तो लगता था कि एस रैंक ए रैंक से बड़ा होता है, लगता है ये चीज यहाँ पर डिफरेंट है। रियोटा अब एमिली से कहता है मुझे एक चीज ट्राई करनी है, क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हो जिसे मैं वेपन की तरह यूज कर सकूं। तो एमिली रियोटा से कहती है तुम मेरा हैमर ले लो। रियोटा जैसे उस हैमर को उठाता है वो काफी ज्यादा भारी होता है, उससे उठ ही नहीं पाता है। तो एमिली इस बार एक बैम्बू बाहर निकालती है और कहती है इसे ट्राई करके देखो। तो रियोटा अब उस बैम्बू को ले लेता है और उसके लिए वो परफेक्ट होती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक स्लैम आ जाती है और अब रियोटा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। पहली बार में तो रियोटा उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरी बार में उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। उसे हराने के बाद रियोटा को ड्रॉप में से काफी सारे बीन स्प्राउट मिल जाते हैं। ये देखकर एमिली काफी शौक होती है और कहती है कि मैं 2 साल से स्लाइम को मार रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे ड्रॉप में इतने सारे बीन स्प्राउट कभी नहीं दिखे। ये सुनकर रियोटा को समझ आ जाता है कि एस रैंक ए रैंक से ऊपर है। वो एमिली से कहता है कि क्या तुमने कभी एस रैंक की रेटिंग देखी है कहीं। तो एमिली कहती है नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा और ना मैंने उसके बारे में कभी सुना। तभी अचानक से रियोटा के पेट में आवाज आती है, यानी कि उसको भूख लग रही होती है। आवाज सुनकर एमिली उसे कहती है चलो बैठकर खाना खाते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं एमिली उन्हें बीन स्प्राउट से खाना बनाकर रियोटा को दे देती है। वहीं रियोटा को वो खाना काफी पसंद आता है और वो कहता है ये काफी टेस्टी है, तुम इसके साथ बियर नहीं पीती हो क्या? उसके साथ तो और मजा आएगा। तो एमिली कहती है मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद अब एमिली रियोटा को एक सूप देती है। वो जैसे सूप को पीता है उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर एमिली घबरा जाती है और कहती है खाना इतना गंदा है क्या? तो रियोटा कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो बस मैंने इतने समय से आराम से बैठकर गर्म खाना नहीं खाया था, वो भी किसी के साथ। रियोटा अब अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो घर से सुबह जल्दी निकल जाता था और रात में लेट आता था। ओवर टाइम करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिलते थे। इतने काम और स्ट्रेस की वजह से मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, उसकी वजह से मुझे काफी समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा काफी काम रह गया और फिर मुझे वापिस से घर आने के बाद ओवर टाइम फिर करना पड़ा।
घर जाने के लिए मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए मैं ऑफिस में ही सो गया और आँख खुलने के बाद मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड में मुझे स्लाइम ने ड्रॉप कर दिया। रियोटा अब रोने लगता है। वो कहता है आज तक मैंने जितनी भी चीजें करी उसका मुझे कभी भी फल नहीं मिला, मेरी जिंदगी हेल की तरह थी। ये सब सुनकर एमिली उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है मैंने सुना है कि जो भी काम तुम करते हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलता है, भले वो तुम्हें जल्दी मिले या फिर लेट मिले, तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। ये तो अच्छा है, जितना तुम हार्डवर्क करोगे बिना रिवॉर्ड के अंत में तुम्हें रिवॉर्ड और ज्यादा अच्छा मिलेगा। रियोटा मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, तुम्हें सिर्फ वेट करना है, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड काफी जल्द मिलेगा। एमिली की बातों से अब रियोटा को काफी ज्यादा खुशी होती है। वो उसे कहते शुक्रिया, अब शायद से मुझे रहने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। तो एमिली कहती है अगर ऐसी बात है तो इस डंजन से निकलने के बाद एक टाउन आएगा, तुम वहाँ पर रहने की जगह ढूंढ सकते हो, मैं भी यहाँ पर काफी जल्द सोने वाली हूँ। ये सुनकर रियोटा कहता है क्या तुम यहीं पर रहोगी? जिस पर एमिली कहती है हाँ, मेरा ड्रॉप काफी कम है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा एक ड्रीम है, मैं एक अपार्टमेंट में रहना चाहती हूँ। ये सुनकर अब रियोटा वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से एमिली उसे वही बैम्बू देती है और कहती है तुम इसे रख सकते हो। तो रियोटा उसका शुक्रिया करता है और कहता है मैं तुम्हें एक दिन वापस रिटर्न कर दूंगा। तो एमिली कहती है ठीक है, मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी, तो तुम कभी भी आ सकते हो। एमिली अब उसे अपना नाम बताती है जो कि होता है एमिली ब्राउन। वही रियोटा भी अब उसे अपना नाम बताते हैं जो कि होता है सातो रियोटा। वहीं पर एमिली रियोटा का नाम अच्छे से नहीं ले पा रही होती है और कहती है मैंने ऐसा नाम कभी भी पहले नहीं सुना है। बाहर आने के बाद सातो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड की करेंसी का नाम है पिलोस। जो स्प्राउट सातो को मिले थे उनका प्राइस है 200 पिलोस और रात में सोने के लिए एक रूम 2000 पिलोस का है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो काफी सारे स्लैम्स को मारता है जिसकी वजह से वो काफी सारे पैसों को इकट्ठा करता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो एमिली को एक हाउस में लेकर आता है और उसे कहता है कि मैंने 3 दिन लगातार काम करके इस जगह को रेंट पर खरीदा है। सातो कहता है कि ये घर 87 ईयर पुराना है, मैं सिर्फ 3 दिन में इतना ही कर पाया, ये घर थोड़ा अच्छा नहीं है। तो एमिली कहती है लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है, कितने का है? तो सातो कहता है इसका मंथली रेंट है 20,000। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सातो एमिली को इस घर की चाबी दे देता है और वो उसे कहता है कि अब से तुम यहाँ पर रहोगी, मैंने सारा रेंट दे दिया तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एमिली कहती है लेकिन मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? तो सातो कहता है तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि तुमने मुझे सूप पिलाया था जो कि काफी डिलीशियस था, उसी का शुक्रिया करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। सातो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी एमिली उसके हाथ को देखती है और कहती है इस पर तो काफी चोट लगी है और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी हो गया है, तुमने काफी मेहनत करी है। वहीं सातो कहते कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एमिली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और सूप बनाऊंगी, वही पूरी जिंदगी भर, प्लीज मेरे साथ रहकर एंजॉय करो। ये सुनकर सातो सोचता है कि क्या एमिली उससे उसके साथ रहने के लिए कह रही है। वहीं एमिली कहती है हाँ, तुम यहीं पर मेरे साथ रहो। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो उन बीन्स स्प्राउट को दुकान पर ले आता है जहाँ पर एर्जा नाम की लड़की सातो को उसके लिए 2000 पिलोस देती है। सातो अब कहने लगता है कि मुझे बीन्स स्प्राउट से ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, शायद से अब मुझे सेकंड लेवल ट्राई करना चाहिए। तो अब एर्जा बताते कि सेकंड लेवल पर मोस्टर कैरेट को ड्रॉप करते हैं। और क्या तुम्हें पता है रिसेंटली एक न्यू डंजन अपीयर हुआ है, उस डंजन का नाम निहोनियम है। नेपच्यून ग्रुप वहाँ पर गया हुआ है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ के मोस्टर क्या ड्रॉप करते हैं। ये सुनकर सातो पूछता है कि नेपच्यून ग्रुप क्या होता है। तो एर्जा कहती है कि नेपच्यून ग्रुप यहाँ की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुनकर सातो अब वहाँ से जाने लगता है। तभी एर्जा उसे रोकती है और कहती है कि कॉर्नर पर एक न्यू शॉप खुली है, क्या तुम वहाँ पर चलकर मेरे साथ बियर पीना चाहोगे? वहीं सातो से कहते नहीं, मैं आज नहीं चल सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद सातो वहाँ से चला जाता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो अपने घर वापस आता है और वो अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि काफी समय हो गया है, किसी ने भी घर पर उसका इतना समय से वेट नहीं किया है। सातो अंदर जाता है जहाँ पर एमिली उसका वेलकम करती है, जिसकी वजह सातो नोटिस करता है कि पूरा घर तो चमक रहा है। वो पूछने लगता है ये क्या है? तो एमिली बताती है कि मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, मैंने पहली बार सफाई करी है तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से करी होगी। एमिली अब सातो को चाय ला कर देती है और कहती है बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आती हूँ। तो सातो से कहने लगता है तुम भी तो थकी होगी ना, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एमिली कहती है मैं तो बिल्कुल थकी नहीं हुई हूँ, अपने घर में ये सब करना एक अलग ही फीलिंग है, मुझे मजा आ रहा है। जिसके बाद अब सातो उससे कहते हैं क्या तुमने न्यू डंजन के बारे में सुना है? उसका नाम निहोनियम है। तो एमिली कहती है हाँ मैंने सुना है, वो डंजन यूजलेस है, वहाँ पर कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है। ये सुनकर सातो थोड़ा शौक में होता है क्योंकि इस दुनिया में हर चीज डंजन में ड्रॉप होती है और एक डंजन ऐसा जिसमें कुछ भी ड्रॉप ना होता हो ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए सातो निहोनियम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। सातो को लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक स्केलेटन आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करता है। उसे देखकर सातो घबरा जाता है और उसके ऊपर बैम्बू से हमला करता है, लेकिन वो बैम्बू उस स्केलेटन के अंदर फंस जाती है और वो स्केलेटन सातो के ऊपर हमला करने वाला होता है। इतने में पीछे का पिलर गिरकर उस स्केलेटन के ऊपर गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सातो उस स्केलेटन को खत्म कर देता है। उस स्केलेटन को हराने के बाद सातो को ड्रॉप में से एक सीड मिलती है। सातो जैसे अब उस सीड को उठाता है वो अचानक से वो सीड गायब हो जाती है और सातो की मैक्स एचपी 1 से बढ़ जाती है। ये बात जानकर एमिली भी काफी शॉक हो जाती है और कहती है तुम्हारे लेवल 1 पर है लेकिन फिर भी तुम्हारी एचपी इंक्रीज हो गई। वहीं अब सातो को समझ आ जाता है कि ये सब उस सीड का कमाल है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो और भी काफी सारे स्केलेटन्स को मारता है, लेकिन जब एमिली उस स्केलेटन को मारती है तो उसमें से सीड ड्रॉप नहीं होती है। और जब एमिली उस सीड को उठाने की कोशिश करती है, टच करने की कोशिश करती है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ सातो ही उन सीड को उठा सकता है। सातो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, इस दुनिया
में ऐसे ड्रॉप जिन्हें कुछ ही लोग टच कर सकते हैं। इससे तो चीजों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसी चीजें तो एग्जिस्ट करनी भी नहीं चाहिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि इन सीड की मदद से सातो बिना लेवल अप किए स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ये देखकर सातो कहता है इसका मतलब निहोनियम एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर एस रैंक के स्टैट ही इंक्रीज हो सकते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो खाना खा रहा होता है। वहीं एमिली उससे पूछती कि क्या आज रात भी तुम घर लेट आओगे? तो सातो कहता है हाँ, निहोनियम में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है और मेरी मैक्स एचपी रैंक एस की हो गई है। मैं आज टेलुलो के लेवल 2 पर जाऊंगा ये देखने के लिए कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। ये सुनकर एमिली कहती है चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन ज्यादा रेकलेस मत होना, तुम अपने आप को काफी ज्यादा थका देते हो। ये सुनकर सातो सोचता है कि पिछले लाइफ में कोई भी उसकी चिंता नहीं करता था, लेकिन अभी सातो के पास एमिली है जो कि उसकी चिंता करती है। सातो अब एमिली से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात होने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। ये बात सुनकर एमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सातो टेलुलो में आ जाता है जहाँ पर एक स्लीपी स्लाइम उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सातो को उससे बिल्कुल भी डर नहीं होता है क्योंकि उसकी जो मैक्स एचपी है वो तो एस रैंक की हो चुकी है। जिसके बाद अब सातो उस स्लाइम के ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। और अब ड्रॉप में सातो को एक काफी बड़ी कैरेट मिलती है। तभी वहाँ पर अचानक से सातो की तरफ एक और स्लाइम आने लगती है, लेकिन तभी उस स्लाइम के ऊपर कोई फायर का हमला करके उसे जलाकर खत्म कर देता है। और उस स्लाइम के अंदर से सातो से छोटी कैरेट ड्रॉप करती है। तभी हमें पता चलता है कि स्लाइम के ऊपर हमला करने वाले तो कुछ एडवेंचरर होते हैं और वो सातो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग अब सातो की स्टेटस को चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सातो का लेवल तो सिर्फ 1 है। ये देखकर वो सातो का काफी मजाक उड़ाते हैं और वो उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मरना है क्या, अपने लेवल पर जाकर लड़ो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक से सातो नोटिस करता है कि उसके पीछे तो एक रैबिट गर्ल आ जाती है। वो सातो को मार के कहती है तुम लेवल 1 की हो ना, मुझे लो लेवल बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं सातो से पूछता है आखिरकार ये क्या था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो उन बड़ी कैरेट्स को एमिली के पास लाकर दे देता है। सातो अब उसे बताता है कि ये कैरेट्स 800 पिलो की बिकी है और अगर ऐसा ही 1 महीने तक चला तो वो कम से कम 2,40,000 पिलोस कमा लेगा। वहीं सातो ने कुछ कैरेट्स को अपने लिए भी रख लिया है। ये सुनकर एमिली कहती है ठीक है फिर मैं इनसे जल्दी टेस्टी खाना बनाती हूँ। तभी अचानक से गेट नॉक होता है। सातो जाकर पूछता है कौन है, तो पता लगता है कि वहाँ तो वही रैबिट गर्ल होती है जो कि सातो को फिर से मारकर कहती है मुझे लो लेवल बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं पर सातो अब उसे पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो लड़की सातो से कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर सातो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आप लोगों से मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।